वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए बी एंड एज अ फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो ये मैंने इसके दो पार्ट्स लिखे हैं, आपने इसको एज अ रेशियो लिखना है। तो आप लिखेंगे 750 रेशो 1250। रेशो का एक मतलब ये भी होता है कि ये डिवाइड होगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 और दो आगे गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 15/25। ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है 3/5। तो आप इसको, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है और रेशो की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 3:5। ये इसका पार्ट 2 है। यहाँ पे भी सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। 450 रेशो 3, यानी 450 डिवाइड होगा किस पे, 3 पे। तो ये देखें 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 0। तो ये बना 150 रेशो 1। पार्ट सेकंड है, 450 सेंटीमीटर हैं और 3 मीटर्स हैं। मीटर्स को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर्स। और सेकंड स्टेप पे आप इसकी रेशो बनाएंगे, यानी कि 450 डिवाइडेड बाय 300। इसको फ्रैक्शन में लिखा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 9/6 और 3 के टेबल में जाता है 3/2। तो ये इसको रेशो में लिखेंगे तो 3:2 हमारा आंसर है। ये इसका पार्ट थर्ड है, ये 4 kg है और ये 2 kg 750 ग्राम्स है। तो इसका तरीका ये है कि आप इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। 4 किलोग्राम को जब आप ग्राम्स में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4000 ग्राम्स आ जाएंगे। 2 kg है तो इसको आपने करना है 1000 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2000 ग्राम्स और साथ 750 भी है, तो ये मिला के बनेंगे 2750, ज़ीरो नहीं आएगा अब, 2750 ग्राम्स। अब आपने इसकी रेशो बनानी है 4000 डिवाइडेड बाय 2750 ग्राम्स। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 16/11। तो रेशो में लिखेंगे तो 16:11, यही इसका आंसर है। ये इसका पार्ट 4 है, 27 मिनट्स 30 सेकंड्स और 1 आवर। पार्ट 4 पे चलते हैं, 27 मिनट्स 30 सेकंड्स एंड 1 आवर। तो यहाँ पे आप मिनट्स के सेकंड्स बना लें, यानी 27 को 60 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आएगा 1620। अब ये सेकंड्स हैं, 1620 में ये 30 भी ऐड होंगे तो ये बनेगा 1650 सेकंड्स। और 1 आवर को अगर आपने करना है तो 1 को 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे 3600 मिनट्स, सॉरी सेकंड्स। अब आप सेकंड स्टेप पे चलेंगे, यानी 1650 को डिवाइड करेंगे 3600 पे, ये 0 0 से कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। अब ये जो 33/72 आया, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है 3 के टेबल पे, 11/3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो 11:24 हमारा आंसर है। पार्ट 5 है, 75 डिग्रीज़ ये एंगल है, 225 डिग्रीज़ ये एंगल है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, हमने तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। आप लिखेंगे 75 दोनों डिग्रीज़ में है तो कोई चेंज नहीं करनी। तो ये आपके पास 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1:3। Question number 2 says, in a class of 60 students, 25 students are girls and remaining students are boys. Compute the ratio of boys to total number of students. तो सबसे पहले तो बॉयज़ की तादाद मालूम करेंगे। 60 में से 35 को हम करेंगे माइनस, तो बॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे 25 में से, तो बॉयज़ आए 35। अब रेशियो बनानी है बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ 35 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 60 हैं। 35 रेशियो 60 या 35 डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 7 ज़ा 35 एंड 12 ज़ा 60, तो 7:12। इसका पार्ट 2 है, बॉयज़ की रेशियो बनानी है गर्ल्स के साथ। तो हमारे पास जो बॉयज़ की तादाद है वो है 35, जो हमारी गर्ल्स हैं वो हैं 25। तो बॉयज़ 35 और गर्ल्स 25, 35/25, 5 7 ज़ा 35,
5 5s are 25. So this becomes as 7:5. Question number 3 says if 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, find the ratio xy. तो इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y. ब्रैकेट ओपन करेंगे. 12x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y. ये टर्म्स उठा के लेफ्ट पे ले जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे. 12x माइनस 2x माइनस 15y प्लस 7y इज़ इक्वल टू 0. 10x और माइनस 8y इज़ इक्वल टू 0. 10x इज़ इक्वल टू 8y. या आप इस तरह कर सकते हैं कि 10/8 इज़ इक्वल टू y ओवर x. 2 5s are 10, 2 4s are 8 इज़ इक्वल टू y ओवर x. सो ये y और x की रेशो आ गई. यानी 5 और 4 किसकी रेशो आई है? y रेशो x. तो x रेशो y निकालना है तो इनकी जगह बदल देंगे, यानी 4:5. Question number 4 says find the value of p if the ratios 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 and 4 are equal. इसका मतलब ये है कि 2p plus 5 रेशो 3p plus 4 इक्वल है 3 रेशो 4 के. इनको डिवाइड कर दें, यानी 2p plus 5 डिवाइडेड बाई 3p plus 4 इज़ इक्वल टू 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 4 इंटू 2p plus 5 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3p plus 4. 4 2s are 8. 8p plus 20 इज़ इक्वल टू 9p plus 12. इसको इधर ले आएँ, सबको ही ले आएँ. 8p माइनस 9p प्लस 20 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0. माइनस p प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0. माइनस p इज़ इक्वल टू माइनस 8 एंड p इज़ इक्वल टू 8. अब क्वेश्चन नंबर 5 says if the ratios 3x plus 1 ratio 6 plus 4x and 2 ratio 5 are equal, find the value of x. तो अगेन आपने पहले इनको लिख लेना है. 3x plus 1 ratio 6 plus 4x इज़ इक्वल टू 2 ratio 5. अब डिवाइड कर दें. 3x plus 1 डिवाइडेड बाई 6 plus 4x इज़ इक्वल टू 2/5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 इंटू 3x plus 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 plus 4x. This becomes as 15x plus 5 is equal to 12 plus 8x. सब टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाएं. 15x minus 8x plus 5 minus 12 is equal to 0. 7x minus 7 is equal to 0. 7x is equal to 7 and x is equal to 7/7, which means that x is equal to 1. Question number 6 says two numbers are in ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. तो पहले तो आप नंबर्स को एज्यूम करें. लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x. अब वो कह रहा है कि इन दोनों में आपने ऐड करना है 9, यानी 5x भी प्लस 9 के साथ, 8x भी प्लस 9 के साथ. अब 8:11 है इनकी, तो आप लिखेंगे इस तरह से 5x plus 9 रेशो 8x plus 9 इज़ इक्वल टू 8:11. और सॉल्व कर लेंगे. 5x plus 9 डिवाइडेड बाई 8x plus 9 इज़ इक्वल टू 8/11. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 11 इंटू 5x plus 9 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 8x plus 9. 11 5s are 55x प्लस 11 9s are 99 इज़ इक्वल टू 64x प्लस 72. सारे टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाएंगे. 55x माइनस 64x प्लस 99 माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0. 55 में से 64 आप माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के साथ 9x, और 99 में से 72 निकालेंगे. 9 में से 2 गए तो 7 27 इज़ इक्वल टू 0. माइनस 9x इज़ इक्वल टू माइनस 27 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 27 बाई माइनस 9. तो x इज़ इक्वल टू 3. अब x आ गया है तो यहाँ आप पुट करें इसको. 5 इंटू 3 तो ये 15 और 8 इंटू 3 तो ये 24. तो ये नंबर्स हमारे क्या हैं? 15 और 24. क्वेश्चन नंबर 7 says if 10 is added in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2. What are the numbers? तो ऐड कितना करना है? 10. तो आप नंबर्स अज्यूम करें. लेट द नंबर्स बी 4x एंड 13x. अब इनमें ऐड कितना करना है? 10, यानी 4x प्लस 10 एंड 13x प्लस 10. तो ये सिनेरियो क्या बनेगा? 4x प्लस 10 इज़ रेशो 13x प्लस 10
इज़ इक्वल टू 1:2। तो 4x + 10 डिवाइडेड बाय 13x + 10 इज़ इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। 2 × 4x + 10 इज़ इक्वल टू 1 × 13x + 10। 8x + 20 इज़ इक्वल टू 13x + 10। 8x - 13x इज़ इक्वल टू 10 - 20। -5x इज़ इक्वल टू -10। x इज़ इक्वल टू -10 बाय -5। x इज़ इक्वल टू 2। इस 2 को x की जगह पे पुट कर लें। 4 × 2 इज़ गोइंग टू बी 8 एंड 13 × 2 इज़ गोइंग टू बी 26। तो 8 एंड 26 हमारे नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 says find the cost of 8 kg mangoes if 5 kg mangoes cost ₹250। तो 8 kg की निकालनी है, तो 8 के हमारे पास नहीं है तो वेरिएबल से एज्यूम कर लें x, लेकिन 5 kg की वैल्यू हमारे पास है 250। तो इसको पुट करें, यानी 8:5 प्रोपोर्शन बनेगी अब, और ये हमारे पास आएगा x × 250। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हमारी मीन्स जो हैं ये 5 और इंटू x है, एक्सट्रीम्स जो हैं 8 × 250 है। दिस बिकम्स एज 5x इज़ इक्वल टू 800, 8 5 इज़ 40, 8 2 44 इधर गया, 16 एंड 20। तो x इज़ इक्वल टू 2000 बाय 5, x इज़ इक्वल टू 400। If a/b is equal to 7/6, find the values of 3a + 5b ratio 7b - 5a। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिनेरियो देखते हैं, a/b इज़ इक्वल टू 7/6, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि a/b इज़ इक्वल टू 7/6। अब उस कंडीशन पे चलते हैं, 3a + 5b रेशो 7b - 5a। तो ये हमारे पास इस तरह से, इसको आप डिवाइड कर दें b से, तो 3a/b + 5b/b रेशो 7b/b - 5a/b। तो ये बना 3 × a/b प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, +5 रेशो ये कैंसिल 7 - 5a/b। अब a/b की वैल्यू 7/6 है, इसको पुट कर दें। 3 × 7/6 + 5 रेशो 7 - 5 और ये 7/6 है। ये बनेगा आपके पास 21/6 + 5 और ये बनेगा 7 - 35/6। अब इसको यहाँ लिखें एक दफ़ा, यानी 21/6 + 5 रेशो 7 - 35/6। एलसीएम लेंगे, 6 इज़ एलसीएम, 30 + 21 रेशो 6 इज़ द एलसीएम, 35 1 6 एंड 7 5 = 7 42। ये हमारे पास आया 51/6, ये हमारे पास आया 7/6। तो ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारी रेशो बनी 51/7 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 says complete the following। if 24/7 इज़ इक्वल टू 6/x दैन 4x किसके बराबर है? तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 24 × x इज़ इक्वल टू 6 × 7, 24x इज़ इक्वल टू 42, x इज़ इक्वल टू 42/24, x इज़ इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, 3 8 24, x इज़ इक्वल टू 7/4 और 4 को इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दें तो 4x इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ 7 आएगा। यहाँ है 5, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। 5ay इज़ इक्वल टू 15 × 3bx, 5ay इज़ इक्वल टू 45bx। अब यहाँ पे आप जो हमारी टर्म्स हैं, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करवा दें। 5/45 ay इज़ इक्वल टू b ऑफ x, 1/9 ay इज़ इक्वल टू bx, और यहाँ से ay निकल आएगा, यानी bx × 9, यानी ay इज़ इक्वल टू 9bx। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है।
यहाँ पे 5Q की वैल्यू निकालनी है। 9PQ बाई 2LM इज़ इक्वल टू 18P बाई 5M। तो इसको आप डिवाइड करते हैं बाय 9P, दोनों साइड पे होगा, यानी 9PQ डिवाइडेड बाय 2LM इंटू 9P इज़ इक्वल टू 18P ओवर 5M इंटू 9P। ये 9P से कैंसिल हो जाएगा। Q ओवर 2LM इज़ इक्वल टू ये 9 इससे, और ये P से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2/5M। वैल्यू चाहिए 5Q की, तो अब यहाँ पे इस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 5QM इज़ इक्वल टू 4LM। ये है हमारे पास L। वैल्यू किसकी चाहिए? 5Q की। M को इधर ले आएँ। 5Q इज़ इक्वल टू 4LM बाई M से कैंसिल हो जाएगा, एंड 5Q किसके बराबर आया? 4L के। तो यहाँ आप लिख देंगे 4L। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है 5x इन द फॉलोइंग। तो 3x माइनस 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x प्लस 3 रेशो 7, यानी 3x माइनस 2 बाई 4 प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदल लें, 2x प्लस 3 बाई 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँ। 7 इंटू 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। 21x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 8x प्लस 24। 21x माइनस 8x माइनस 14 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। 21 में से 8 जाएंगे तो 13x माइनस 38 इज़ इक्वल टू 0। 13x इज़ इक्वल टू 38, x इज़ इक्वल टू 38 बाई 13। क्वेश्चन नंबर 11 से फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो दिस इज़ पार्ट 1। अब आपने करना यह है कि प्रोपोर्शनैलिटी, ये पहले तो इनको डिवाइड कर दें, यानी 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 4, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वालिटी से बदल दें। 2x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। 7 इंटू 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। 21x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 8x प्लस 12। 21x माइनस 8x माइनस 14 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। 13x माइनस 26 इज़ इक्वल टू 0। 13x इज़ इक्वल टू 26 एंड x इज़ इक्वल टू 26 बाई 13 एंड x इज़ इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है। इसको हमने x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पे जो हमारी एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो 3x माइनस 1 बाई 7 इंटू 7 बाई 5 प्रोपोर्शन 3 बाई 5 इंटू 7 बाई 5 और 3 बाई 5 इंटू 2x बाई 3। यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 5 प्रोपोर्शन, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2x बाई 5, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को इक्वेट कर लें। 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x। 3x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 1, या x इज़ इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 है। इसको पहले एक दफ़ा लिख लेंगे। x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 रेशो 5 बाई x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 बाई 3 रेशो 4 बाई x प्लस 4। एक्सट्रीम्स जो हैं x माइनस 3 बाई 2 इंटू 4 बाई x प्लस 4, और मीन्स जो हैं x माइनस 1 बाई 3 इंटू x 5 ओवर x माइनस 1। 2 2 ज़ा 4, ये बनेगा 2 इंटू x माइनस 3 ओवर x प्लस 4, और प्रोपोर्शन इससे कैंसिल 5 बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 2 इंटू 3 x माइनस 3 प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी से बदलें। 5 इंटू x प्लस 4, 6x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 20। 6x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 20। 6x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 20 प्लस 18। हमने साइड चेंज की। x इज़ इक्वल टू 38। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 है। इसको एक दफ़ा लिखते हैं। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो x प्रोपोर्शन
पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का स्क्वायर। अब ये हम चेंज कर सकते हैं इनकी पोजीशन, यानी एक्स रेशो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एक्स ओवर पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू स्क्वायर, और ये अब यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे डिनोमिनेटर को, यानी अब इक्वालिटी से बदल दें प्रोपोर्शनलिटी को, पी माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो ये p माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू, इसको फार्मूला अप्लाई करके आप लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ये कैंसिल जो होता है इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ये इससे ये एक इससे, तो अब हमारे पास जो चीज़ बची है x इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, इसको आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 है, ये मैंने लिख लिया है। प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हमारी एक्सट्रीम्स हैं 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स, और हमारी मीन्स हैं 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200 माइनस 8x माइनस 25x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा 176 माइनस 11x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चाहें तो सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले आएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी से बदल जाएगी। 200 माइनस 176 माइनस 33x प्लस 27x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। 200 में से 176 जाएंगे तो आएगा 24, और ये आएगा माइनस के साथ 6x इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24 और x इज इक्वल टू माइनस 24 बाय माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस के साथ 4।